मैं निवेदन करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि वो पधारें और महामहिम सत्यपाल मलिक साहब के महानतम जीवन दर्शन को अपनी श्रद्धांजलि दें। और उसके साथ ही भारत का जनमानस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक सच्चे वक्ता को, सच्चे सिपाही को सदियों तक याद रखेगा, ऐसा हमारा भाव। आदरणीय डोटासरा जी। पूर्व राज्यपाल हम सबके नेता रहे, किसानों के, दलित की, पिछड़े की, 36 कौम की आवाज़ को बुलंद करने वाले स्वर्गीय सतपाल मलिक साहब को सत सत नमन। हम सब आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनको पुष्पांजलि करने के लिए आए हैं। ये हमारे सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारी कौम में एक ऐसा लीडर, सच्चा, सबको साथ लेकर के चलने वाला और बेबाकी से अपनी बात कहने वाला ईमानदार नेता हमारे बीच से चला गया। लेकिन उन्होंने अपनी अमिट छाप पूरे देश में इस प्रकार से छोड़ी है कि हम सब के लिए वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हम सब उनके जीवन से, उनके कृतित्व से जो कुछ हमने सीखा, समझा और जो अब धीरे धीरे सबके सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने हमें लाने का जिम्मा आज लेकर के हमें यहाँ से जाना है। क्योंकि देखिए, सदियों से ऐसे व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेते हैं जो सबके लिए अपनी परवाह नहीं करते, अपने पद की परवाह नहीं करते, अपने परिवार की परवाह नहीं करते और निडरता के साथ लोहा लेते हैं, अपनी बात कहते हैं और किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए हमेशा बेबाकी के साथ में उन्होंने छात्र जीवन से संघर्ष किया। और मैं समझता हूं कि आखिरी क्षणों में भी एक ऐसे षड्यंत्र ने उनको संघर्ष कराया जो हमें जीवन भर याद रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को याद रहेगा कि एक इतने कट्टर ईमानदार व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से घृणित राजनीति ने कीचड़ उछालने का काम किया। लेकिन 24 कैरेट के सोने के कोई अगर लोहे का व्यापारी छू लेता है तो वो लोहा नहीं बन जाता है, वो तो 24 कैरेट का सोना ही होता है। इसी प्रकार हमारे समाज में जन्मे हमारे लिए गौरव सतपाल मलिक जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो संघर्ष है, उनका जो हमारे लिए जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया और सब कुछ एक ही बात के ऊपर उन्होंने लुटा दिया कि मेरी कौम जिंदा रहनी चाहिए, मेरे किसान जिंदा रहने चाहिए, मेरे किसान के, मेरे भाइयों के, मेरे देश के किसी भी लोगों के आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार पदों पे रहने के बावजूद आदमी अंतिम चरण में एक समझौता कर लेता है। लेकिन इस महामानव को हम सब प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं कि इन्होंने हमारी आन बान शान के साथ कोई समझौता नहीं किया। वो चले गए, लेकिन ये कहते हुए हॉस्पिटल की डेथ बेड पे वो सोए सोए भी हम सबको एक ही संदेश देते थे, अपने पीए के माध्यम से देते थे, टेलीफोन से देते थे, वहाँ वीडियो कॉल से देते थे। और जब जाते थे तो कहा, बेटा कभी आप झुकना मत, ये सरकारें आई हैं चले जाएंगी, लेकिन हमारी कौम जिंदा रहनी चाहिए, हमारा नाम स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। ऐसी शख्सियत को हम सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इनके पूरे परिवार को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, अभी पूनिया साहब भी थे, मलिक साहब भी बोले हैं, सारे लोग हैं। उनके जीवन में जिस प्रकार उनका संघर्ष रहा, जिस प्रकार उनका ईमानदारी भरा जो चरित्र रहा, उसके बारे में, और जो शुरू से लेकर आखिरी तक आप उसको संग्रह कीजिए और संग्रह करके उसको एक रिकॉर्ड में, इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे, एक बुक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम सबको इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और पूरे देश और दुनिया में सतपाल मलिक का जो जीवन चरित्र और ईमानदारी, संघर्ष और सबको साथ लेने का जो
उन्होंने काम किया उसको हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ी में अगर हम लोग उसको उतारने में सक्सेस हो गए तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुकेश भाकर जी और उनके साथियों ने एक बहुत अच्छी पहल की है, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं जितने भी लोग पधारे हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में नहीं रही लेकिन वर्षों वर्षों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी, हमें ऊर्जा देती रहेगी कि ईमानदार रहो, निडर रहो, ईमानदारी के साथ में सबको साथ लेकर के चलो और किसान के कभी पसीना भी दिखे तो उसको सहायता के लिए खड़े हो जाओ, उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आ पाए, इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सतपाल मलिक तो हमारे बीच में नहीं आ सकते, लेकिन हम में से जो लोग सारे के सारे एक प्रेरणा लेकर के आज इस प्रेरणा दिवस के ऊपर श्रद्धांजलि जो सभा रखी हो उसमें से लेकर के जाएं कि हम राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, वहाँ पर इस तरीके की संगोष्ठियाँ करके उनका जो जीवन है, उनके जीवन की जो कथाएं हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी के साथ में किया है, उसको हम पंख लगाएं और आने वाली पीढ़ी उसको प्रेरणा लेकर के उससे सीख लेकर के अपने जीवन में उतार करके पूरे देश की लोगों की सेवा करे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। पुनः इस महान आत्मा को हम सत सत नमन करते हैं कि ऐसा हमारी एक कुल के अंदर हमारे जाति में एक ऐसा जाट जाति में एक योद्धा जन्म लिया जिसने सत्ता से टकरा करके ये कहा, आप मुझे डरा नहीं सकते, आप मुझे झुका नहीं सकते, आप मेरी जबान बंद नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में भी उनको कितनी यातनाएं दी गई हम सब जानते हैं, लेकिन समय है, समय के साथ में सारे लोग जागरूक होंगे और जागरूक होकर के इनके जो आखिरी समय में जो अपमान किया गया उसका बदला हम सब लोग लेंगे, तभी इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, नमस्कार।